माई पोटैटोज। आई होप दैट यू गाइज मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। और हमारी इस 10 मिनट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाओ और आज आप चेक करो कि जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ लिया दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, आप उससे कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ये सारे क्वेश्चन कलेक्टिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसी को बताना मत। अब जल्दी से देखते हैं क्या आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो दैट्स ग्रेट। नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट, बट वो दोबारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सारी वीडियोस आते हैं, लाइव हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट डेली होती हैं, तो लाइव क्लासेस में बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आ सकते हो। ठीक है, चलो। बाकी पीडीएफ वगैरह चाहिए रहती है तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे आपके जैसे क्यू टू पोटैटोज वहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ वगैरह वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। When did गांधी जी एक्चुअली केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? वो वहाँ क्यों गए हुए थे? चलो वो तो हम आपको बता ही देंगे, बट when did he come back एक्चुअली? तो एक्चुअली वो एक केस लड़ने गए हुए थे वहां पर, विच वो साउथ अफ्रीका, बिकॉज इंडिया में कोई उनको अंग्रेज होते थे उस समय, तो हमें कभी भी अधिक अच्छा लॉयर कैसे, एक इंडियन अच्छा लॉयर कैसे देख पाएंगे अंग्रेज? सो दे डिड नॉट अलाउड गांधी जी की वो अपना केस यहाँ पर लड़े, या एक अच्छे बहुत नामी गिरामी लॉयर बने, और फिर उनको तो पता चल जाएगा ना कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे थे। तो ही एक्चुअली वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट अ केस, क्योंकि वो लॉयर थे प्रोफेशन से, और गांधी जी बहुत रिच बैकग्राउंड से थे। ठीक है, उनके फादर काइंड ऑफ पीएम पोस्ट पर थे उस जमाने में, तो ऐसे मत सोचना कि वो वेरी ऐसे कुछ भी सोच लो, है ना। सो ही एक्चुअली केम बैक इन जनवरी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बच्चा। सो ही केम बैक ऑन 9th of January, और आज भी हम इसको एनआरआई डे से सेलिब्रेट करते हैं। नहीं पता था, आज पता चल गया। 9th January 1915 को बच्चा ही केम बैक टू इंडिया एंड इवेंचुअली रियलाइज कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मेरे यहाँ के लोग तो कितना सफर कर रहे हैं, आई शुड हैव इन इंडिया सिंस बहुत पहले मुझे आ जाना चाहिए था। ठीक है, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब गांधी जी आए थे तो अपने साथ एक आइडिया लेके आए थे, दैट वाज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब था कि सच के रास्ते पर चलना चाहिए और सब अच्छा अच्छा ही होगा, कोई गलत के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, गलत के रास्ते पर जाओगे तो गलत होगा। और गांधी जी बोलते थे कि सच का रास्ता हमेशा आपको एक पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा, उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और सेम चीज अंग्रेजों को लेके भी बोलते थे, और वो साउथ अफ्रीका में एक्चुअली इसको सक्सेसफुल भी करके आए थे वापस। तो वहां पर लोगों को सत्याग्रह सिखा के आए थे, उसका इंपॉर्टेंस सिखा के आए थे कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप वायलेंस मत करो, आप हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि आप मेरे साथ बुरा मत कीजिए। ठीक है, तो आप सच दिखाओ और सामने वाले को दिखाओ कि यार ये तो अच्छा इंसान है, मुझे उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वो सत्याग्रह का आइडिया क्या था कि हमें सच की पावर ढूंढनी चाहिए, हमें सच ढूंढना चाहिए। फिजिकल फोर्स नहीं नेसेसरी है कि अपने ऑपरेसर को हम फाइट करें, उसको मुक्का मारे, नहीं। फाइट विद आर्ग्यूमेंट्स एंड वायलेंस, फिजिकल फोर्स यूज करना है, अगेन वायलेंस नहीं। सत्याग्रह का आइडिया वाज गिवन बाय गांधी जी, उसमें नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पाथ फॉलो करना है। एंड दैट वाज ऑब्वियसली मैम जो सबसे बड़ा सा आंसर लग रहा है, वही हमारा करेक्ट है। एंड रियली टेलिंग यू कि कितना बार रिपीट हुआ है, आई हैव नो आइडिया। आई हैव बीन टीचिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, और ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है भाई, हद हो गई। पता है बच्चों को, तब भी गलत करके आ जाता है, यार हर बार आएगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस तो करा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को रीड आउट करो और मुझे बताओ। क्लमजी क्लमजी बिहेवियर। चलो, विच एरियाज डज गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह? कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था? तो ही डिड 3 सत्याग्रह। तो कैन यू रीड एनी ऑफ द ऑप्शन विच टॉक्स अबाउट 3 जगह? बिहार, अहमदाबाद, जो 2 जगह, गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, चंपारण बिहार, खेड़ा एंड चंपारण बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। बोलो जल्दी से, कहाँ पर 3 चीजों के बारे में बात हो रही है? तो कलेक्टिवली गांधी जी वॉज वेरी क्यूरियस कि जो अंग्रेज हमारे लोगों के साथ कर रहे थे ना, वो काफी ज्यादा बहुत ही बुरा कर रहे थे। और गांधी जी को बहुत सारे लोगों को जब पता चला कि गांधी जी आए हैं कोई तो साउथ अफ्रीका से, तो लोग ना उनको बहुत दूर दूर से मिलने आते थे कि चलो गांधी जी को अपनी बात बताएंगे, उनसे अपनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चा जब हो रही थी ना, तो गांधी जी से लोग बहुत सारी जगहों पर मिलने जाते थे। सबसे पहले चंपारण में उन्होंने हालत देखी। ठीक है, चंपारण विच इज इन बिहार, ठीक है, प्रेजेंट डे। यहाँ पर इशू था इंडिगो प्लांटर्स के साथ, जिनको कि जबरदस्ती इंडिगो अपने कुछ एरिया पर ग्रो करने के लिए बोला जाता था। अगर हम सेकंड बात करें तो दैट वाज अहमदाबाद, दैट वाज कॉटन मिल वर्कर्स। और इसके बाद वाला जो खेड़ा था वो पेजेंट्स को लेके था, पेजेंट्स बड़ा परेशान हो रखे थे
क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन में चल रहा है और पेशेंट का क्रॉप फेलियर हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे टैक्स लेना बंद नहीं करा था। तो व्हेन समबडी डू नॉट हैव मनी, तो हाउ विल दे पे योर मनी, राइट? तो वो कहाँ से पैसा देंगे बच्चा? तो हमारा आंसर हो जाता है 3 जगह, विच इज चंपारण, विच इज खेड़ा एंड अहमदाबाद, विच इज देयर इन दी ऑप्शन नंबर बी। बी में हम लोगों को पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, आप लोग क्या समझते हो रॉलेट एक्ट से? ये एक्सटेंशन था, सॉरी डिटेंशन था कि आपको 3 साल जेल डाल दिया जाएगा, आपको 3 साल जेल भेजा जाएगा और कोई आपसे मिलने भी नहीं आएगा। इसका मतलब था आपकी केस कोई नहीं सुनेगा। इसका मतलब था पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी दिखाई देंगे उनको 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। और पॉलिटिकल प्रिजनर की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब मैं जा रहे रास्ते से, अरे ये तो बड़ा सुंदर बच्चा है, इसको उठा के लेके चलो, ऐसा होता था। दैट वॉज द रॉलेट एक्ट। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लॉ। इसको लोग काला कानून कह रहे थे, बिकॉज पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अपनी देश में आज़ादी मांगना इतना बड़ा क्राइम हो सकता है। ये तो भाई हमने कभी नहीं सोचा था, राइट? तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर रॉलेट एक्ट का मतलब है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उठा के, बिकॉज एवरीबडी वाज आस्किंग फॉर आज़ादी आफ्टर द 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने किए थे। एंड देन वी वर लाइक ब्रो, हमें तो समझ आ गया क्या करना है, और इसलिए अंग्रेजों ने बोला हमें भी समझ आ गया, अब तुम्हें उठा के जेल में डाल दें, वो भी 2 साल के लिए। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नो वकील नो दलील नो अपील। ना कोई लॉयर लग सकते हो, ना उसकी बात सुनी जाएगी, 2 साल किसी से नहीं, काला पानी जेल जाओ सीधा, क्योंकि अपने देश में आज़ादी मांगना बहुत बड़ा पाप था इनके अकॉर्डिंग। एनीवेज, अच्छा, अब जब हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, विच इज आपका रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब हम बोल रहे थे, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने हमारे ऊपर एक अटैक किया था। हम एक बाग में जिसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी, लोग कूद के भी नहीं जा सकते, वहां पर आराम से मेला देखने आए हुए थे, बैसाखी का फेयर लगा हुआ था, लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ, और इन्होंने हमारे ऊपर फायर कर दिया। यस, दैट वाज द वेरी ब्रूटल इंसिडेंट एंड दैट हैपेंड इन 13 अप्रैल 99। इसको हम आज भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट वी रिमेंबर दैट आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। आज़ादी के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने हाथ पैर गंवाए हैं, अपनी आंखें गंवाई हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, एंजाइटी ट्रॉमा देखा है। सो इट्स नॉट फॉर फ्री एंड यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ गया है, कौन से ऑफिसर ने जलियांवाला बाग कॉन्ग्रेगेशन पर फायर किया था? सर जॉन साइमन? नहीं, तो इसके 2 ऑप्शन आ गए, बट एनीवेज दैट वाज जनरल डायर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय जनरल डायर? ही वाज द मिलिट्री कमांडर दैट टाइम, ही वाज लीडिंग द मिलिट्री। जैसे आज भी होता है ना, जनरल वगैरह मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि जनरल साहब ने बुलाया है आपको, आज चलो जल्दी से। सो दैट इज हाउ द जनरल वाज एक्चुअली लीडिंग द मिलिट्री, और ये अपनी मिलिट्री को लेके जलियांवाला बाग पहुंच गया था, जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। लेकिन लोगों को पता ही नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ है, कि वो तो इकट्ठा हो गए भाई, 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा। अच्छा, व्हेन एंड वेयर वाज द खिलाफत कमेटी फॉर्म? खिलाफत कमेटी का मतलब, खिलाफत कमेटी, याद आ गया, यहाँ पर हमारे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बच्चा दिखाने की कोशिश करी थी, एंड इवेंचुअली व्हाट लेड की हुई, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज ऑब्वियसली एनसीएम वापस हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, एंड हेंस उसके बाद मुस्लिम बहुत ज्यादा एलिनिएटेड और हिंदूज एलिनिएटेड फील हो रहे थे, और वही अंग्रेजों का पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, एंड फाइनली पाकिस्तान बन गया था, है ना, जो अंग्रेजों को बचपन से सपना था कि ये तो हम करके रहेंगे। तो 1919 बॉम्बे में बच्चा, मार्च 1919 रिमेंबर, सो मार्च 1919 बॉम्बे में फाइनलाइज्ड हो गया था हमारा कि हम एक खिलाफत कमेटी बनाएंगे। अच्छा मैम, फाइनलाइज क्यों करना पड़ा था, फॉर्म क्यों किया था? बिकॉज सारे के सारे जो लीडर्स थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, विच वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो अलाउ नहीं करती थी। उनको लगता था कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू लोग ही रहेंगे, एंड ऑल द मेजोरिटी विल बी फ्रॉम हिंदू महासभा, वही डिसीजन लेंगे, पैसा भी वही देंगे। बाकी फिर पैसा वैसा नहीं आ गया, तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बार नहीं पूछा जाता था, बहुत सारे वेज में। ठीक है बच्चा, चलो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, आओ पढ़ते हैं इसको मिलकर। What actions were actually taken during the NCM? हमने क्या किया था? सरेंडर कर दिया था टाइटल, गवर्नमेंट ने जो अवार्ड दिया हुआ था, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, सब चीज़ों को खत्म कर दिया था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। ऑब्वियसली हमने हर एक चीज़ को यहाँ पर सरेंडर कर दिया था बच्चा, कि हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू फाइट इन योर कोर्ट्स, वी डोंट वांट टू गो टू योर स्कूल जो कलेक्टिवली अंग्रेज चला रहे थे, हमें उसका पार्टी नहीं बनना है। सो दैट वॉज अपेरेंटली समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। Which 2 Muslim brothers supported the गांधी जी along the movement NCM? कौन से 2 लोग थे जो खिलाफत कमेटी में थे? अब इसको जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट वाज नॉट अरबाज अली शुदात अली, इट वाज नॉट अरबाज अली शौकत अली, इट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दैट्स ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चा एनसीएम जो है और जो खिलाफत कमेटी बनाया गया था, उसमें हमारे महात्मा गांधी जी, उसमें हमारे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये 2 नाम बच्चे आपको डेफिनेटली याद रखने, सॉरी 3 नाम,
और ये हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे। आई होप कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपके हिसाब से अच्छा है तो भी बताना, सो दैट वी कैन सी कि आपको कितना इंप्रूवमेंट का नीड है। Then we will see you on the live class, and that is always happening in the evening time slot. तो आपकी कृषि मैम, आपके किशोर सर, आपकी मैं वर्षा मैम और आपकी भूमिका मैम, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहती हैं लाइव, एंड वहाँ पर आप फुल ऑन पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।